बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आज हम आपको नल और दमयंती की कथा शॉर्ट में सुनाने की कोशिश करें। ऐसे कहते हैं कि नल और कुबेर ये दोनों भाई थे और नल कुबेर की सुंदरता जो थी वो वर्ल्ड फेमस थी। जैसे हमारे शास्त्रों में भी जब किसी पुरुष की सुंदरता का वर्णन करते हैं तो ऐसे कहते हैं कि वे नल और कुबेर के समान सुंदर थे और बड़े अच्छे से इनका प्रेम प्यार भी था, सब कुछ था। पर कहते हैं कि एक बुराई ऐसी आ जाती है जिंदगी में जो जीवन को तहस नहस कर देती है। ये दोनों भाई एक दिन जुआ खेलते हैं और जुए के अंदर नल अपना सब कुछ हार जाते हैं, जैसे पांडवों के साथ हुआ था। अब नल सब कुछ हार गए तो वो अपना राजपाट सब कुछ कुबेर को सौंप करके जब चलने लगे तो दमयंती कहने लगी कि मैं भी साथ जाऊंगी। नारी तो पुरुष की छाया होती है, हम सुखों में साथ रहे तो दुख में भी साथ रहेंगे और इकट्ठे मिलकर के दुख का टाइम भी निकालना आसान हो जाता है। तो दमयंती साथ साथ चलती है तो नल बहुत मना करते हैं, बहुत समझाते हैं, पर वो नहीं मानती है, चली जाती है साथ में। और जंगलों का जीवन तो दूर से देखने में सुनने में अच्छा लगता है कि क्या पेड़ों के नीचे रहो, फल फूल खाओ, झरनों का पानी पियो। पर जंगलों में जो रहते हैं उनको पता होता है कि जंगली जीवन की क्या क्या मुश्किलें होती हैं। सर्दी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, मक्खी मच्छर है और कितने जहरीले सांप बिच्छू होते हैं, कितने शेर चित्ते बाघ होते हैं। हर टाइम जान को खतरा बना रहता है, रास्ते ही नहीं पता लगते कौन सा रास्ता किधर निकलेगा। सब रास्ते ऐसे एक जैसे लगते हैं और इनको आदत भी नहीं थी, राजा रानी है, इनको आदत भी नहीं थी ऐसे नंगे पांव जंगलों में चलने की। तो बहुत दिन हो जाते हैं, दमयंती के पांवों में कांटे लग लग के उसके पांव लहूलुहान हो जाते हैं। झाड़ियों में उलझ उलझ करके कपड़े भी फट फुट जाते हैं। खाने के लिए 3-3 4-4 दिन तक कुछ मिलता ही नहीं है। तो एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं दोनों, थक करके बहुत बुरी तरह थक जाते हैं। तो दमयंती जो थी वो ऐसे अपने बाजू का सिरहाना बना करके लेटती है तो उसको लेटते नींद आ जाती है। और नल राजा दमयंती से बहुत प्रेम करते थे। वो दमयंती को देखते हैं, उसका चेहरा देखते हैं, उसके चेहरे की मासूमियत देखते हैं और वो सोचते हैं कि कितने कोमल है, कितने नाजुक है और कितना मेरे से प्रेम करती है कि मेरी वजह से कितने कष्ट सहन कर रही है। और मैं कैसा हूँ कि मैं अपनी इतनी अच्छी पतिव्रता पत्नी को इतने कष्ट दे रहा हूँ, मेरी वजह से तो कष्ट सह रही है ना। तो उसने क्या किया, नल के मन में एक विचार आया कि ये अपनी इच्छा से मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। मैं इसको कितना भी समझा लूँ, ये मेरे कहने से मेरे को छोड़ करके वापस महलों में नहीं जाएगी। पर मैं कुछ ऐसा उपाय करूँ जिससे कि ये वापस महल में चली जाए। तो नल ने क्या किया, अपनी उंगली में चीरा लगाया और खून से दमयंती की चुन्नी के ऊपर, जो उसने साड़ी पहनी थी उसके पल्ले के ऊपर, उसके मायके का एड्रेस लिख दिया कि आप इस जगह से ऐसे मुड़ना, फिर वहां से ऐसे जाना, फिर वहां से ऐसे जाना, ऐसे ऐसे करके जाओगी तो तुम्हारे मायके का राज्य आ जाएगा, वहां तुम अपने मायके चले जाना। जब तक मेरे दुख के दिन खत्म नहीं होते तब तक तुम महलों में रहना और जब मेरे दुख के दिन खत्म हो जाएंगे मैं अपने आप वहां पे आऊँगा और आ करके तुमको क्या कर लूँगा, अपने साथ ले जाऊँगा। और मेरे को क्षमा करना, मेरे से तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जा रहा,
मैं इसलिए तुमको जंगल में अकेली को, सोई हुई को छोड़ करके जा रहा हूँ, और बुरा मत मानना भी, मैं देख नहीं पा रहा इस वजह से छोड़ रहा हूँ बस, और मैं तुम्हें लेने जरूर आऊँगा, तुम अपने मायके चली जाना। ऐसे सारा लिख के वो क्या करता है, नल चला जाता है, पता नहीं जंगलों में कहाँ चला गया। काफ़ी देर के बाद दमयंती की नींद खुलती है। उसको तो पता नहीं था मेरे पल्ले पे कुछ लिखा हुआ है, तो वो देखती है कि नल है नहीं, नज़र नहीं आ रहे, इधर देखा उधर देखा, इंतजार करती है। हो सकता है फल लेने गए हों, हो सकता है कुछ पीने का पानी लेने गए हों, हो सकता है किसी और आवश्यक कार्य से गए हों, अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे। रात हो जाती है और उसको भय भी लगने लग जाता है, कहती है अभी तक आए क्यों नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जंगली जानवर ने मेरे पति का शिकार कर लिया हो, मेरे पति जीवित भी हैं या नहीं है। कोई मन के अंदर नेगेटिव विचार पहले आते हैं, तो फिर अंदर से हौसला भी बनाती है अपने आप को ही कि नहीं, मेरे पति तो इतने बहादुर हैं, मेरे पति तो इतने शूरवीर प्रतापी राजा हैं, उनका कोई पशु शिकार नहीं कर सकता। पर वो गए तो कहाँ गए, गए तो कहाँ गए। फिर वो पूरी रात वहीं बैठी रहती है, सुबह हो जाती है, दिन निकल जाता है। वो कहती है कि कमाल हो गया। फिर वो उठ करके इधर उधर ढूंढती है। अभी तक तो इसलिए नहीं उठी थी ना कि उसको पता है कि मेरा पति मेरे को यहाँ छोड़ के गया है, मैं इधर उधर गई तो ऐसा ना हो कि पीछे से मैं यहाँ पे ना मिलूं। पर अब वो सोचती कि नहीं आए तो मुझे खुद उठ करके देखना चाहिए, हो सकता है कहीं मूर्छित अवस्था में पड़े हों, हो सकता है तो वो खोजती है, आवाज़ें लगाती है बड़े बावलों की तरह। देखो खुद ही सोचो कि कैसी हालत हो जाती है ऐसे में इंसान की। तो बहुत खोजती है पर नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। आखिर ऐसे ही पसीने आए उठते हैं, रोरी उठती है आंसू पूछने के लिए, पसीने पूछने के लिए पल्ला हाथ में लेती है, पूछने लगती है तो उसको वो अक्षर नजर आते हैं, तो वो पढ़ती है उसके ऊपर जो लिखा हुआ था, तो बहुत रोती है। फिर हाय, मतलब मेरे ऊपर विश्वास नहीं था मेरे पति को, मैं इतने कष्ट सहन कर सकती थी, जब मेरे पति सह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं सह सकती, और मेरे को छोड़ करके चले गए। पर उसको तसल्ली होगी कि मेरे को जानबूझ के छोड़ के गए हैं और वो मुझे मिलेंगे जरूर। और तो पर फिर भी जंगल का मामला है, पता ही नहीं गए कहाँ है कहाँ नहीं है। अब वो मन में इधर के उधर के ऐसे ऐसे विचार आते हैं। आखिर जंगलों में जगह जगह घूमते 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 ढूंढते ढूंढते वो क्या होती है कि अपने नगर में पहुंच ही जाती है। उसके पिता भी राजा ही थे, उसकी माँ भी पहचान लेती है उसको, माँ उसको अपने पास रख लेती है। तो फिर वो पूछते हैं कि क्या बात हुई, तो वो सारी बात बताती है अपने माता पिता को। वो कहती है कि मेरे को अपने पति की खोज करनी है। कहते तेरे पति ने कहा तो है कि मैं यहाँ पे आके मिलूंगा, कहती कि नहीं, फिर भी मेरे को खोज करनी है। तो वो क्या करती है कि उसके पिताजी दानशाला खुलवा देते हैं। वो कहते हैं कि तू इस दानशाला में बैठ और अपने हाथों से याचकों को दान कर, और जहाँ दान मिलता है वहाँ पर जिस जिसको जरूरत होती है वो सब आते हैं। अपने शहर के भी आते हैं, दूसरे शहर के भी आते हैं, अनजान भी आते हैं, परदेसी भी आते हैं। क्योंकि जहाँ दान होता है ना वो सब एक दूसरे को बता देते हैं कि भी तुम्हें ये चाहिए वहाँ जाओ, तुम्हें ये चाहिए वहाँ जाओ, तो वो दान लेने के लिए सब आते हैं। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हो सकता है कि तुम्हारा पति भी दान लेने के लिए दानशाला में आ जाए और तुम उसको क्या कर लो, पहचान लो। तो वो दान देने लग जाती है और बड़े सत्य से अपना जीवन जीती है। कोई श्रृंगार नहीं, कोई फैशन नहीं, कोई सजी हुई साड़ियाँ नहीं, बिल्कुल सिंपल साधारण जैसे दासियाँ रहती हैं उससे भी सिंपल रहती है। खाना पीना बिल्कुल कम कर देती है अपना, कि बस जीवन चले इतना, है ना। और हर समय उसको अपने पति का ध्यान रहता है। तो ऐसे वो अपना समय बिताती है। और इधर क्या होता है कि जो नल था वो जंगल में भटकते भटकते एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ पर ना आग लगी हुई थी, और उस आग के अंदर एक सर्प जल रहा था। तो वो सर्प नल राजा को देखते बोलता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारा उपकार करूंगा, मैं तुम्हारा भला करूंगा। तो वो नल राजा को बड़ी करुणा आती है उसके ऊपर, और वो उसको उस आग से निकाल लेते हैं। और जैसे सर्प को आग में से निकालते हैं, वो सर्प क्या करता है, नल राजा को डंक लगा देता है, डस लेता है। और वो जैसे डसता है ना, तो उसके जहर के प्रभाव से नल राजा का रंग रूप बिल्कुल बदल जाता है,
जैसे वो बहुत सुंदर था, एकदम उसको देखते ही आंखें चमक जाती थी, तो वो कुबड़ा बन जाता है, उसकी कमर में कूब निकल आता है, चेहरा बिल्कुल काला हो जाता है और ऐसी शक्ल हो जाती है कि कोई उसको पहचान ही नहीं पाए, ऐसा बन जाता है। तो फिर क्या होता है कि कोई बात नहीं, अपनी किस्मत की बात है। पहले तो कहता है कि भी मैंने तो तुम्हारे ऊपर उपकार किया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो वो सर्प कहने लगा कि बस एक बात याद रखना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसमें भी तुम्हारी कोई ना कोई अच्छाई होगी। वास्तव में ऐसे करते हैं कि वो जो सर्प था ना, वो नल राजा के पिता ही थे, वो देवता थे, और उन्होंने ऐसे सर्प के रूप में लीला रची थी नल राजा के रूप को छुपाने के लिए, कि नल राजा को कोई पहचान ना पाए, और पहचान लेगा वही जैसे अज्ञातवास हुआ था पांडवों का, तो ऐसे नल राजा को सजा मिली होगी, कुछ ऐसे कुछ होगा प्रावधान। तो वो नल राजा जो था वो क्या करता है कि अब मुझे कोई पहचान तो पाएगा नहीं, अब मुझे जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं है, वो किसी राजा के पास जाकर के नौकरी करने लग जाता है। जैसे पांडवों ने नौकरी की थी, ऐसे वो किसी राजा के पास जाके नौकरी करने लग जाता है। तो इधर जो दमयंती के माता पिता थे, वो दमयंती की हालत देख देख करके ना बहुत दुखी होते थे, बहुत रोते थे कि किसी तरह हमारी बेटी का दुख दूर हो, किसी तरह हमारी बेटी का दुख दूर हो। तो उन्होंने क्या किया कि सब राजाओं के पास एक पत्र भेज दिया कि हम अपनी दमयंती का विवाह द्वारा करना चाहते हैं, तो दमयंती का स्वयंवर होएगा और सब राजा आए। और दमयंती इतनी सुंदर थी कि हर किसी का सपना था कि दमयंती हमें मिले। तो अब सब राजाओं के पास समाचार पहुंचा, तो उस राजा के पास भी समाचार पहुंचा जहाँ पे राजा नल नौकरी कर रहा था, है ना। तो इधर क्या होता है कि जब वो अपने दरबार में ये बात रखता है राजा कि दमयंती का स्वयंवर हो रहा है और ऐसे उस नगर से बुलावा आया है हमें और हम जाना चाहते हैं, पर दूर इतना है, कैसे जाएं। तो ये सुनकर के नल जो था ना, उसको बड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है, उसको बड़ा प्रेम था, विश्वास भी बड़ा था कि ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। उसको ये तो पता नहीं कि मेरे को ढूंढने के लिए ऐसे हो रहा है। तो वो कहने लगा राजा को, अच्छा नल राजा की एक खूबी थी कि वो ही दिन रात घोड़ा इतनी स्पीड से भगा सकता था कि स्वयंवर के टाइम तक वहां पहुंचा सकता था, और किसी के अंदर ऐसी खूबी थी नहीं। तो वो नल कहने लगा कि राजन, आप अगर जाना चाहते हो तो मैं आपको पहुंचा दूंगा, कि मेरे को ऐसे घोड़े चाहिए, जो भी कुछ उसका वो साधन चाहिए होता था। तो वो राजा कहने लगा तुम पहुंचा दोगे? कहते हाँ पहुंचा देंगे। अब वो नल राजा जो था वो उसको बिठा करके वहां पर ले जाता है, और जैसे वो ले जाता है तो फिर जैसे वो स्वयंवर होता है, हालांकि दमयंती ने तो स्वयंवर करना ही नहीं था, उसने तो स्वयंवर में जाना ही नहीं था, वो तो अपने पति के बिना दिन रात आंसू बहा रही थी। उधर उसने राजा को तो वहां पहुंचा दिया, वो खुद उसको ढूंढता है दमयंती को कि दमयंती कहाँ है। नल राजा खुद उसको ढूंढता है दमयंती को। तो दमयंती तो बिल्कुल ऐसे सूख करके पतली हो गई, कांटा हो गई, चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया, क्योंकि अंदर में इतना दुख है उसको, है ना। तो वो खुद भी हैरान हो जाता है कि ये वही दमयंती है इतनी सुंदर जिसको मैं सोई छोड़ के आया था, और इसने क्या हालत बना रखी है अपनी। और वो देखता है कि वहां पे तो कोई स्वयंवर की तैयारी नहीं है, वहां पे तो कोई स्वयंवर नहीं हो रहा, और दमयंती तो रो रही है, और वो तो हाय नल ऐसे करके सांस सांस में नल का नाम ले रही है। तो फिर उसको तसल्ली होती है, और उसको जो ये सर्प ने काटा था और देवता ने, उस नाग देवता ने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, समझ लो उसका वो पीरियड भी तभी खत्म होना था जितने टाइम उसको छुप करके रहना था। और उसको ये कहा था कि जैसे दमयंती तेरे को मिलेगी, तेरा असली रूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो उसने जैसे दमयंती को देखा, दमयंती ने उसको देखा, तो एकदम उसका असली रूप सामने आ जाता है, और फिर वो दमयंती उसको पहचान लेती है, फिर वो मिल जाते हैं, फिर राजा को पता चल जाता है। फिर राजा सब राजाओं को जितने आए हुए थे उन सबको बोलता है कि हमने तो नल राजा को ढूंढने के लिए आप सबको ऐसे कष्ट दिया,
तो सबका आतिथ्य करता है, सत्कार करता है, सब अपने अपने स्थानों पे चले जाते हैं और नल दमयंती द्वारा से मिल जाते हैं। तो ऐसे ही नल और दमयंती की कथा मैंने ऐसे सुनी है, बाकी हो सकता है कथाओं में कुछ अंतर हो, कहीं कुछ और कहा हो, जैसे मैंने सुनी थी वो आपको